हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुड एजुकेशन बाय कमल सिंह यादव यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से आप लोगों के साथ में आ गए हैं, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मीन डेविएशन के बारे में, यानी माध्य विचलन के बारे में। ठीक है, तो हम देर न करते हुए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने क्वेश्चन को यहाँ पास लिख लिया है और क्वेश्चन में देखिए सीरियल नंबर दिया रहेगा और एक बात किसकी कर रहे हैं हम, अनग्रुप्ड डाटा की, यानी अवर्गीकृत आंकड़े रहेंगे, तब हम कैसे माध्य विचलन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास सीरियल नंबर दिया रहेगा, उसके बाद यहाँ पास हम काउंट करके लिख देंगे कि कितने नंबर से, यानी इक्वल टू हमारे पास 7 सीरियल नंबर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मार्क्स या प्राप्तांक दिया रहेगा, जिसको हम डिनोट करेंगे किससे, एक्स से। ठीक है, उसके बाद जितने भी प्राप्तांक दिए रहेंगे उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी पहले छोटी सी प्रोसेस सुन लीजिए। हमारे पास जो मार्क्स दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी समेशन करेंगे। उसके जस्ट बाद हमें करना क्या है, यानी मीन फाइंड आउट करना है। मीन यानी माध्य, जो कि हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं मीन को हमें कैसे फाइंड आउट करना है अगर अवर्गीकृत आंकड़े हैं तो। यदि आप लोगों को मीन के बारे में नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए और वहाँ से लिंक पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना, तो मीन कैसे निकालेंगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ बात करते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, मीन जैसे ही हम फाइंड आउट करेंगे उसके बाद हमें एक्स डैश मॉड निकालना है। क्या करना है, एक्स डैश मॉड निकालना है, जिससे हम क्या करेंगे, मीन डेविएशन निकालेंगे। एक बात याद रखिएगा आप लोग, मीन डेविएशन को माध्य विचलन भी बोलते हैं, कहीं कहीं आप देखने को पा जाएंगे किताबों में कि इसको औसतांक विचलन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, औसतांक विचलन, या इसको यहीं पास हम कह सकते हैं एवरेज डेविएशन। क्या बोल सकते हैं, एवरेज डेविएशन। तो मतलब इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है जिससे आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो आप इसको एवरेज डेविएशन भी कह सकते हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पे। हमें क्या करना है, सबसे पहले मीन फाइंड आउट करना है। क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन के लिए हमें क्या चाहिए, अवर्गीकृत आंकड़े में हमने बताया था कि सबसे पहले जो मार्क्स होगा हमारे पास या जो आंकड़े होंगे उसे हमें टोटल ऐड करना है और उन आंकड़ों की संख्याओं को काउंट करना है, कितने आंकड़े हैं, और उतने से ही हम क्या कर देते थे, डिवाइड करते थे, जिससे हमारा क्या निकल के आ जाता था, माध्य निकल के आ जाता था। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास प्राप्तांक को ऐड कर लेंगे। यहाँ देखेंगे तो हमारे पास 5 है, 5 कितना हो जाएगा, 10 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 में 4 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 22, और 22 में 2 ऐड कर देंगे तो 24 में यदि 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 31। ठीक है, जिसमें हमारे पास 3 क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा। तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कहने का मतलब जब हम क्या करेंगे, प्राप्तांक का समेशन करेंगे या ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना आएगा, 91 आएगा। अब इसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ एक्स डैश बार निकालने के लिए, सॉरी एक्स डैश मॉड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स माइनस एम करना है। कहने का मतलब मीन चाहिए हमें, क्या चाहिए, मीन। मीन की यदि हम बात करें तो क्या कह देते हैं, माध्य। क्या बोलते हैं, माध्य। तो माध्य हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पास हमारे पास हो जाएगा मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स अपान में एन। कहने का मतलब सिग्मा एक्स की बात की जाए तो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 91। कितना दिया हुआ है, 91, और एन की वैल्यू कितनी है, 7। कहने का मतलब ये हो जाएगा 91 डिवाइड बाई 7, तो कितना हो जाएगा, 7 × 9 7 हो जाएगा, 7 × 3 21। यानी कि मीन की बात करें तो मीन हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब जैसे हमारे पास मीन 13 आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ पास नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, एक्स डैश मॉड निकालना है। क्या निकालना है, एक्स डैश मॉड। एक चीज़ आप लोग यहाँ पास और समझ लीजिए, जो मॉड होता है, मॉड का कार्य क्या होता है, मॉड का कार्य ये होता है, यदि आप लोग कोई वैल्यू पॉजिटिव निकालते हैं या निगेटिव निकालते हैं तो मॉड से जब भी कोई वैल्यू बाहर आएगी तो वो हमेशा पॉजिटिव में ही होगी। ठीक है, इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है कि हमारे पास निगेटिव की वैल्यू आ गई तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पास मॉड इसीलिए लगाया गया है कि कोई भी वैल्यू यदि निगेटिव भी आती है तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ बात कर लेते हैं हम क्या, एक्स माइनस एम। तो एक्स हमारे पास कितना दिया हुआ है, 15, और मीन की बात करें तो 13। ठीक है, अगर हम 15 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। यहाँ फिर से देख लेते हैं तो 15 में से यदि हम 13 घटाएंगे तो फिर से 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पास हमारे पास दिया हुआ है 18 और यहाँ पास 13, तो कितना आ जाएगा, 5 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ बात करें 14 और -13 तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ 12 - 13 हो जाएगा तो यहाँ पास देखिए -1 आ रहा है ना। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं इसलिए पहले ही बता दिया कि यदि 12 - 13 करेंगे तो घटेगा, लेकिन साइन किसका होगा, जो संख्या बड़ी होगी, यानी -1 आ जाएगा। -1 आएगा, लेकिन इस चीज़ को हमें क्या करना है, कॉमन सेंस लगा के कि हमने बता दिया यदि मॉड में कोई वैल्यू रहेगी, यदि वो बाहर निकलती है तो क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी प्लस में हो जाएगी। कहने का मतलब यहाँ +1 हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं ना। आगे चलते हैं, यहाँ हो जाएगा 10 - 13। ठीक है ना, 10 - 13 का मतलब भी यहाँ है हमारे पास क्या,
10 माइनस 13 का मतलब सीधा मतलब है हमारे पास फिर से आ जाएगा -3, लेकिन मॉड लगने की वजह से क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा। बात कर लेते हैं 7 माइनस 13, 7 माइनस 13 का मतलब कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 की बात करें निगेटिव आएगा, बट क्या करना है हमें यहाँ मॉड की वजह से प्लस का 6 हो जाएगा। जैसे ही इतना क्वेश्चन हमारा हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, सिग्मा एक्स डैश मॉड निकाल लेना है। कहने का मतलब इसका हम क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे या ऐड कर लेंगे। तो 2 2 4 5 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 2 4 और 5 4 9 हो जाएगा। 9 1 कितना हो जाएगा, 10 10 1 11 11 3 14 हो जाएगा। 14 6 20 हो जाएगा। कहने का मतलब जो सिग्मा एक्स डैश मॉड आ जाएगा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब जैसे ही 20 आ जाएगा इसके बाद हमें क्या चाहिए, एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन का क्या चाहिए, फार्मूला चाहिए। क्या चाहिए, मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन का हमें फार्मूला चाहिए। तो मीन डेविएशन या माध्य विचलन का जो सूत्र होता है हमारे पास, फार्मूला होता है माध्य विचलन की बात की जाए, माध्य विचलन, या इसको हम कह सकते हैं क्या, MD, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, MD यानी कि मीन डेविएशन, ठीक है। इसके लिए फार्मूला हमारे पास हो जाएगा सिग्मा एक्स डैश मॉड डिवाइड बाई n, ठीक है ना। माध्य विचलन ये किसके लिए है, ये सारा कुछ आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहीं आप लोग ऐसा यूज ना करने लगे कि वर्गीकृत आंकड़े में इस फार्मूले को यूज करेंगे। अगर वहाँ पास आप इसका यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये किस चीज़ के लिए है, अनग्रुप्ड डाटा जब हमारे पास होगा तब के लिए है, या अवर्गीकृत आंकड़े होंगे तब के लिए है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा हमारे पास, MD, ठीक है। सिग्मा मॉड ऑफ एक्स डैश कितना है हमारे पास आया हुआ है, 20, कितना आया हुआ है 20। और n की बात की जाए तो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 7, कितना दिया हुआ है 7। यदि अब हम इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। भैया कितना बचेगा, 6 पॉइंट लगा देंगे, 6 का मतलब हो जाएगा 60। 60 में यदि 7 से डिवाइड करेंगे 7 8 56 हो जाएगा। 4 बचेगा हमारे पास, 4 का मतलब फिर से कितना हो जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है तो 40 का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पास 40 का मतलब 7 5 35। बस आप मैक्सिमम 2 अंकों तक ले जाइए, इतना ही आपके लिए पर्याप्त होगा। आंसर में आपको इतने में ही मैच कर जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि हमारे पास मीन डेविएशन क्या आ जाएगा, 2.85, ठीक है। क्लियर हो गया, आई होप कि बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की, ठीक है। तो प्रश्न नंबर दूसरा क्या है हमारे पास, फिर से हमने वैसे सेम ही अवर्गीकृत आंकड़े की ही क्वेश्चन ये भी है। हम क्या करना है, हमें सबसे पहले सिग्मा एक्स निकाल लेना है। क्या करना है, हमारे पास मार्क्स दिया होगा, इसको हम क्या कर लेंगे, सिग्मा एक्स को ऐड कर लेंगे या समेशन कर लेंगे। आराम से आप लोग खुद से कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर दीजिए, ऐसा है तो आप लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब तक मैं सॉल्व करूँगा आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके इसको चेक कर सकते हैं कि हमको समझ में पहले वाले क्वेश्चन में आ गया या नहीं आ गया, ठीक है। हम चलते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। अगर यहाँ बात करें 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 9 की बात करें तो 21 हो जाएगा। 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23, 23 और 4 कितना हो जाएगा, 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा, 34, 34 में 7 जोड़ेंगे तो 41, 41 में 1 जोड़ेंगे तो 42, 42 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 44, ठीक है। कितना हो जाएगा, 44, 44 का मतलब कैरी कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। 4 4 कितना हो जाएगा, 8, 8 और 4 12, 12 4 16, 16 5 कितना हो जाएगा, 21, 21 और 5 कितना हो जाएगा, 26, 26 और 5 कितना हो जाएगा, 31, 31 और 5 कितना हो जाएगा, 36, 36 और 7 हमारे पास कितना हो जाएगा, 43, 43 और 7 कितना हो जाएगा, 50। कहने का मतलब हमारे पास जब हम प्राप्तांक का ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 504, यानी कि 504 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या करना था, हमने बताया था कि जैसे हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स को ऐड कर लेंगे, वैसे ही हमें क्या करना है, मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन। तो हम मीन कैसे निकालेंगे, मीन के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि फार्मूला इसका क्या होता है। तो यानी माध्य बराबर या मीन बराबर हमारे पास क्या होता है, सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन, ठीक है। तो सिग्मा एक्स की बात करें तो हमारे पास कितना हो गया, 504, और एन की बात करें तो 9। तो कहने का मतलब हो जाएगा यहाँ कितना, 504 डिवाइड बाई कितना, 9। तो हमारे पास हो जाएगा 9 5 45, और कितना बचेगा हमारे पास, 9 5 45, तो हमारे पास 5 बचेगा, यानी 54 हो जाएगा। 9 6 54। कहने का मतलब जो मीन निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 56। कितना आ जाएगा, 56। अब जैसे ही 56 हमारे पास आ जाएगा, हमें अब क्या करना है, हमें 56 x में से 56 को घटा देना है। क्या करना है, x में से 56 को घटा देना है। कहने का मतलब यहाँ पास बन जाएगा 45 माइनस 56, यहाँ हो जाएगा 47 माइनस का 56, यहाँ पास हो जाएगा 49 माइनस का 56, ठीक है। यहाँ पास हो जाएगा 52 माइनस का 56, और यहाँ पास हो जाएगा 54 माइनस का 56,
यहाँ पास हो जाएगा 57 माइनस का 56 और यहाँ पास हो जाएगा फिर से 57 माइनस का 56 और यहाँ पास हो जाएगा 71 माइनस का 56, यहाँ पास हो जाएगा 72 माइनस का 56। ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस का 56। अब इसमें क्या करना है, हमको घटाना है। क्या करना है, घटाना है। आप लोग तब तक इसको घटाइए। ठीक है, ठीक है, घटा लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या करना है। हमें 45 यानी 45 माइनस 56 हमने बताया था को क्या करना है। यदि हम घटाएंगे तो संख्या जो बड़ी होगी उसी से घटेगा, लेकिन जो साइन होगा बड़ी वाली संख्या का लग जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, मॉड लगा हुआ है, जो निगेटिव मान आएगा वो हमारे पास नहीं आएगा। कहने का मतलब 45 और 5 कितना हो जाएगा 50, 50 और 56 यानी 6 5 11। कहने का मतलब आएगा माइनस का 11, लेकिन जो मॉड लगा हुआ है इसकी वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 11। फिर से बात कर लेते हैं 47 की, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 47 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 के बाद कितना 56 यानी 6 3 9 हो जाएगा हमारे पास। पॉजिटिव ही आना है, आप निगेटिव रहेंगे तो भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 49 और 56 की बात करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास 7, कितना 7 हो जाएगा। उसके बाद बात करें 52 और 56 की कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 54 और 56 की बात कर दे तो 2 आ जाएगा। 57 और 56 की बात कर दे तो 1 आ जाएगा। 57 और 56 की बात कर दे तो 1 आ जाएगा। 71 और 56 की बात कर दें, 56 में यदि हम 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 60। 60 के में यदि 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 70, यानी 10 1 11, 11 4 15, कितना हो जाएगा 15। और अगर 72 में से 56 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 16, कितना आ जाएगा 16 यानी 16। ठीक है, जैसे हम इतना कर लेंगे यानी एक्स डैश मॉड निकाल लेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, इसका समेशन करना है। क्या करना है, समेशन करना है। समेशन मतलब ऐड कर लेना है। अब यहाँ देखेंगे 11 और 9 कितना हो जाएगा 20, 20 और 7 कितना हो जाएगा 27, 27 और 4 31, 31 2 33, 33 1 34, 34 1 35, 35 में यदि हम 5 जोड़ते हैं तो 40 और 10 50, 50 10 60 और 6 66, कहने का मतलब 66 आ जाएगा। 66 हमारे पास क्या आ गया सिग्मा एक्स डैश मॉड। ठीक है, जैसे ही इतना आ जाएगा अब हम क्या करेंगे, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कहने का मतलब कि अब निकालेंगे हम मीन डेविएशन। क्या निकालेंगे, मीन डेविएशन। कहने का मतलब एमडी निकालेंगे। तो एमडी के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स डैश मॉड अपान में एन। क्लियर है ना। अब इसमें क्या करना है, सिग्मा एक्स डैश मॉड का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है 66, कितना दिया हुआ है 66। एन की बात करें तो हमारे पास एन कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 9। यहाँ पास क्या करेंगे 9 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, यदि 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर बात करें 9 सते 63, कितना हो जाएगा 9 सते 63। तो हमारे पास 3 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे तो हमारे पास 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा यानी कि 9 त्रिक 27, 3 बार जाएगा। फिर से देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर से 3 बच रहा है, फिर से 30 हो जाएगा, फिर से 9 त्रिक 27। कहने का मतलब मैक्सिमम कितने अंकों तक जाएंगे हम 2 अंकों तक। ठीक है, कितने अंकों तक 2 अंकों तक। फिर से क्या हो गया, एक क्वेश्चन आप एकदम से कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा। अवर्गीकृत आंकड़े से यदि हम माध्य विचलन निकालना चाहें या औसतांक विचलन निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए ये बात को आप लोग याद रखिएगा कि आपको यदि माध्य विचलन निकालना है तो सबसे पहले आपको माध्य निकालना आना चाहिए। ठीक है, माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना है, अवर्गीकृत आंकड़े से माध्य कैसे निकलता है और वर्गीकृत आंकड़े से माध्य कैसे निकलता है, ये दोनों ज्ञान होंगे तब आप क्या कर पाएंगे, जो औसतांक विचलन होगा या माध्य विचलन होगा वो आप वर्गीकृत आंकड़े में और अवर्गीकृत आंकड़े में कैसे निकालेंगे। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि आप कैसे माध्य और वर्गीकृत में और अवर्गीकृत में निकालेंगे, तो इसके लिए आप पिछले वाले वीडियो में देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम वर्गीकृत आंकड़े के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं हम वर्गीकृत आंकड़े की। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़े में माध्य विचलन या औसतांक विचलन या मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा होगा। ठीक है, कौन सा होगा, तीसरा। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है ये, लेकिन एक बार आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, इसका मॉडल तैयार कर लीजिए और क्लियर हो जाएगा एकदम से और आपको क्वेश्चन आसानी से आने लगेगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, यदि हम एक बात मैं फिर से आप लोगों को थोड़ा समझा दे रहा हूँ। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में या इसके लास्ट वाले क्वेश्चन में भी मैं समझाया, क्या यदि आप लोगों को मीन निकालना नहीं आता है तो प्लीज़ पुराने वाली जो वीडियो में यानी लास्ट वाली जो वीडियो मैंने शूट किया है उसको क्या कर दिया हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ और उसी से आप लोग देखकर समझ लीजिए ताकि आपको शॉर्ट मेथड से मीन निकालना आ जाए। क्योंकि वर्गीकृत आंकड़े में बिना मीन निकाले या अवर्गीकृत आंकड़े में मीन निकाले बिना आएगा नहीं आप लोगों को। ठीक है,
तो हम चलते हैं यहाँ पास निकालते हैं, जो हम यहाँ डिफरेंस लेते हैं यानी जो डी लेते हैं। डी कैसे लेते थे मैंने वीडियो में बता दिया था। अब यहाँ डी हम लेते हैं, किसी भी टर्म में आप कहीं भी डी ले सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था कोई ज़रूरी नहीं कि मिड पॉइंट पे ही लें। लेकिन यहाँ पास हम एक बार काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब 9 हो जाएगा तो इसका मिड पॉइंट बन जाएगा। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। कहने का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब ऑड नंबर हो तो आप मिड पॉइंट बना सकते हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं होती। नहीं तो क्या होता है, आप जीरो कहीं भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं क्वेश्चन में बता चुका हूँ, कई बार समझा भी चुका हूँ ना। तो यहाँ देखेंगे यदि हम यहाँ जीरो ले लेंगे तो हम क्या करते थे, अब निगेटिव किस तरफ लेना है, पॉजिटिव किस तरफ लेना थे, ये बड़ी बड़ी समस्या थी ना हमारी वहाँ पास। तो हम क्या करते थे, वहाँ लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व किए थे और शॉर्ट मेथड से भी सॉल्व किए थे। तो इस शॉर्ट मेथड से मैं क्या करूँगा, मीन निकालूंगा। क्या करूँगा, शॉर्ट मेथड से मीन निकालूंगा। तो ये हमने जीरो ले लिया। उसके बाद हमें क्लास इंटरवल देखना है, किस तरफ क्लास इंटरवल घट रहा है जीरो लेने के बाद और किस तरफ बढ़ रहा है। तो इस तरफ देखेंगे, यहाँ पास आएंगे तो नीचे की तरफ देखेंगे तो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का मतलब निगेटिव में जा रहा है। तो कहने का मतलब -1 -2 -3 और -4। क्लियर। अब ऐसे ही क्या करेंगे, ऊपर देखेंगे तो ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, +1 +2 +3 और +4। क्लियर है ना इतना। अब इतना क्लियर होने के बाद हमें तो दिख ही रहा है ना मॉडल में हमारे पास क्या है, F × D। F × D। जब F × D दिख रहा है हमें, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसकी बात करें तो 6 हो जाएगा। इसकी बात करें तो 0 हो जाएगा। और इसकी बात कर लें तो कितना हो जाएगा, -7। और ये कितना हो जाएगा, -10। और ये हो जाएगा -9। 3 3 9 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, जो हमारे पास पॉजिटिव वाले होंगे, जो पॉजिटिव वाला होगा, यहाँ देख लीजिए एक छूटा हुआ है क्या, 2 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। जो पॉजिटिव वाले हैं उसको अलग ऐड कर लेंगे, जो निगेटिव वाले हैं उसको हम अलग ऐड कर लेंगे। देखते हैं यहाँ पास कितना आ जाएगा, 9 8 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा, 25, 25 6 31 हो जाएगा। यानी पॉजिटिव वाले की बात करें तो कितना आ जाएगा, 25 6 31 यानी +31 आ जाएगा। ठीक है, इनको टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, +31। अब निगेटिव वाले की बात कर लेते हैं, तो 10 7 17, 17 और 9 कितना हो जाएगा, 26, 26 और 8 कितना हो जाएगा, 34। कितना आ जाएगा, 34। कहने का मतलब जो माइनस वाले आ जाएंगे ये आ जाएंगे -34। ठीक है। अब यहाँ देखिए आप लोग, 34 और 31 यानी प्लस का 31 है और माइनस का 34 है। यदि हम इनको जोड़ेंगे ही ना, प्लस का 31 और माइनस का 34, तो क्या हो जाएगा, -3 आएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा, -3। एक बात आप लोग क्लियर कर लीजिए कि हमें इसको निकालने के लिए बहुत फास्ट आप लोग कर सकते हैं। ये मैं बहुत ही समझाने के लिए आप लोगों को टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ताकि ना ये क्या हो गया हमारे पास, सिग्मा FD आ गया। अब मीन के लिए फार्मूला क्या होता है ये भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों को मीन निकालना आना चाहिए, तभी आप माध्य विचलन निकाल सकते हैं। तो मीन के लिए फार्मूला क्या होता है, जब वर्गीकृत आंकड़े हों तब, और जब हम क्या, उसके साथ साथ जब हम शॉर्ट मेथड से निकालेंगे तभी ये अप्लाई होगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास मीन के लिए क्या हो जाएगा, माध्य के लिए हमारे पास फार्मूला होता है AM, क्या होता है, AM प्लस क्या होता है, AM प्लस सिग्मा FD डिवाइड बाई N। ठीक है, क्या होता है, सिग्मा FD डिवाइड बाई N। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा FD अपान N इंटू में I कह सकते हैं या CI भी कह सकते हैं, जो इसका डिफरेंस होगा। एक बात आप लोगों को और मुझे बताना है कि हमारे पास जो AM होगा वो कैसे निकलेगा। थोड़ा सा यहाँ फ्रीक्वेंसी हमने ऐड नहीं की है, हम फ्रीक्वेंसी क्या कर लेते हैं, ऐड भी कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे 3 2 कितना आ जाएगा, 5, 5 और 4 9, 9 6 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23, 23 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30, 30 5 35, 35 3 38, 38 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40। अब AM जो हमारा निकलता है, AM के लिए हम क्या करते हैं, AM के लिए जिस ग्रुप को हमने क्या किया है, 0 माना है। ठीक है, क्या किया है, जिस ग्रुप को हमने 0 माना है, तो AM निकालने के लिए हम यहाँ करेंगे उसकी जिसको हमने 0 माना है उसी को क्या करेंगे, उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब L प्लस U डिवाइड बाई 2। तो L की बात करें तो हमारे पास L कितना दिया हुआ है, 25, और प्लस U की बात करें तो
9 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, तो AM बराबर हमारे पास आ जाएगा 9 5 14 आ जाएगा, 2 2 4 1 5 डिवाइड बाई 2 तो 27 आ जाएगा। यानी कि AM बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 27। क्लियर है ना, AM बराबर कितना आ जाएगा 27। और अगर बात कर लें यहाँ पास हम किसकी, I की या CI की, ठीक है, यहाँ हम I भी कह सकते हैं और CI भी कह सकते हैं, जो इनके बीच में डिफरेंस होगा। एक बात याद रखिए, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम इसका जो डिफरेंस निकालेंगे 5 कैसे आएगा। तो 5 के लिए हमें क्या करना होता है, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। कभी कभी आंकड़े देखे होंगे आप, तो आंकड़े होते हैं ऐसे, प्योर जो आंकड़े होते हैं स्टार्ट होते हैं 10 से 20, फिर से क्या होता है 20 से क्या होता है 30, ऐसे करके होता है ना। कहने का मतलब जो इनके बीच की गैपिंग होती है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। मिलती है क्या, नहीं ना। यानी 10 से स्टार्ट हुआ, 20 पे ख़त्म हुआ, 20 से फिर शुरू हो गया, तो इनका अंदर कितना हो जाता है, समान हो जाता है। लेकिन हमारे पास यहाँ देखिए आप लोग क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पास हमारे पास 45 से 49 तो है, सॉरी यहाँ से नीचे की तरफ देखते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ से बात करें 5 से 9 तो है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है 9 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है 9 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, कितने से स्टार्ट हो रहा है 10 का। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में गैपिंग कितने की, 1 की, यानी 1 की क्या है गैपिंग है। और अगर बात करें इस आंकड़े में देखिए आप लोग, अगर मान लीजिए 20 से 30 नहीं है या 20 से 30 है, नीचे मान लीजिए 10 से 20 है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है 20 से 30 हो रहा है, यहाँ 10 से 20 हो रहा है। क्या इसके बीच में कोई गैपिंग है, नहीं है ना। यहाँ 20 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ 20 से ख़त्म हो रहा है, यही तो हो रहा है ना। या ये कह सकते हैं यहाँ 20 से ख़त्म हो रहा है और 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें गैपिंग नहीं है। लेकिन जब इस तरीके के आंकड़े आपके पास आएंगे तो इसमें आपको देखना है गैपिंग कितने की आ रही है। आप सभी में देखेंगे तो सभी में गैपिंग कितनी दिखेगी, सेम दिखेगी, कितने की 1 की। तो इस गैपिंग को करना क्या है, हमें गैपिंग को ख़त्म कैसे करना है। गैपिंग को ख़त्म करने के लिए हम जितने की गैपिंग होती है उसमें हम क्या कर देते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास इसमें कितना आ जाएगा 0.5। तो इसकी प्योर सीरीज बनाने के लिए, प्योर क्लास इंटरवल बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे सभी में, यानी इधर वाली यानी लोअर लिमिट में क्या करेंगे हम 0.5 को घटा देंगे और अपर लिमिट में क्या करेंगे 0.5 को ऐड कर देते हैं। कहने का तात्पर्य आपकी सीरीज कुछ इस टाइप की बन जाएगी। 2-3 बता देते हैं, जैसे 45 हमारे पास है तो हमारे पास हो जाएगा 44.5 और ये बन जाएगा कितना 49.5। हम क्या करेंगे लोअर लिमिट में घटाएंगे और अपर लिमिट में जोड़ देंगे। नीचे की बात करें तो कितना हो जाएगा 39.5 और इसकी बात कर लें तो कितना हो जाएगा 44.5। क्या बात समझ में आ रही है। फिर यहाँ अगर इसको देखेंगे तो हो जाएगा 34.5 और ये बन जाएगा कितना 39.5। इसकी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 29.5 और इसकी बात कर लेंगे तो हो जाएगा 34.5। फिर से इसकी बात कर लेते हो जाएगा 24.5 और इसकी बात कर लें 29.5 हो जाएगा। इसी प्रकार से सारी सीरीजें क्या हो जाएंगी बन जाएंगी। लेकिन हमें आवश्यकता किसकी होगी, इस चीज़ को भी ध्यान देना है। लेकिन यहाँ हमें अर्थमेटिक मीन की आवश्यकता है, यहाँ हमें इस सीरीज की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हमें क्या चाहिए यहाँ पास AM चाहिए। क्या चाहिए AM। मैंने इसलिए बताया कि कहीं कहीं आपको ये डिफरेंस लेने में क्या हो जाएगा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए यदि आपको सीरीज पता रहेगी कैसे बनती है तो आपको क्या हो जाएगा जो डिफरेंस निकालने के लिए बताया गया है वो डिफरेंस आपका क्लियर हो जाएगा, डिफरेंस कैसे निकलेगा। अब यहाँ से यदि हम डिफरेंस निकालने की कोशिश करें तो हम अपर लिमिट से क्या करेंगे लोअर लिमिट को घटाएंगे ना, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाएंगे। नहीं 49.5 में से क्या करेंगे 44.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आया ना 5 का डिफरेंस। कहने का मतलब ये है हम इसको बनाने के यहाँ कोई मतलब था, क्या मतलब था, क्योंकि आई निकालना था यहाँ। बाकी AM की बात हमें AM से कोई दिक्कत ही नहीं थी। AM को हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया था, हमारे पास 27 ऑलरेडी आ गया। अब मैंने समझा दिया, यदि आप यहीं इसको ऐड भी करना चाहते हो तो ऐड भी कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है प्राप्तांक, इसको लिख सकते हैं मॉडिफाई प्राप्तांक, ठीक है, या शुद्ध प्राप्तांक कह सकते हैं। इसको बना के एक कॉलम और बढ़ा देंगे, लेकिन क्या होगा उसके लिए आपको जगह चाहिए कॉपी में, ठीक है ना। तो यदि आप कर सकते हैं या जगह आप पर्याप्त आपको लगे तो आप इसको एक सीरीज और बना सकते हैं खुद से, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो इतना हो गया हमारे पास, टोटल सब कुछ लगभग कंप्लीट है। अब क्वेश्चन पे हम चलते हैं। AM हमारे पास हो जाएगा, सिग्मा FD हो गया, N हो गया और I हो गया। तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे माध्य। तो यहाँ माध्य की बात करें तो AM हमारे पास कितना आया है 27 और प्लस सिग्मा FD की बात करते हैं माइनस का 3 आया हुआ है। यदि देखिए ये माइनस का 3 आया हुआ है और ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, हम क्या कर देंगे यहाँ पास -3 और इसकी बात करें तो 40 है और इसकी I की बात कर लें तो I की बात जो होगी हमारी यहाँ I का मान हमारे पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जो इनके बीच की गैपिंग होगी वो 5 की हो जाएगी।
5 का नाम 5 5 8 40 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ यदि बात करें 3/8 हो जाएगा। 8 को हम 3 को क्या करेंगे, 8 से भाग दे देंगे, या अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो 27 - 3/8 आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम मत लीजिए आप लोग, इसमें भाग दे दीजिए। तो क्या करेंगे, 0 पॉइंट यानी दशमलव लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 में यदि हम 8 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24 आ जाएगा। 8 त्रिक 24 कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 60। फिर क्या करेंगे, 8 सत्ते 56। तो मैक्सिमम आप लोग 2 अंक तक ले जाइए। मैं हमेशा बताता हूँ क्या करना है, 2 अंकों तक हमें ले जाना है। यानी कि यहाँ हमारे पास आ जाएगा, यदि हम देखें तो 27 - 0.37। कहने का मतलब यहाँ देखेंगे तो 27.00 यहाँ लिख लेते हैं 0.37। यदि हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10 में से 7 जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, 6 आ जाएगा ना। ये हमारे पास कितना बचेगा, 6, और ये कितना बचेगा, यानी कि 26.63 एक्यूरेट कितना आ जाएगा, यानी माध्य बराबर हमारे पास आ जाएगा 26.63। माध्य हमारे पास जैसे ही आ जाएगा, अब क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा उसको हम देखेंगे। अब इसमें हमारे पास आ जाएगा x, ठीक है, क्या आ जाएगा x। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, x कैसे फाउंड आउट करते हैं। अब हमें देखिए, यहाँ हम देख लिए कि मीन की हमें आवश्यकता है, बिना मीन के हमारा आगे कार्यक्रम नहीं बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ x निकालते हैं, उसके बाद मीन पे चलते हैं, मीन की यूज कहाँ पास है, ठीक है। इतना सारा कुछ हमें आ गया है। अब हम x निकालते हैं। x निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, जब भी हमारे पास कोई वर्ग अंतराल दिया रहता है, ठीक है, क्या दिया रहता है, कोई वर्ग अंतराल दिया रहता है, तो उसे हमें करना क्या होता है, उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, जो वैल्यू आती है वो हमारा क्या काम करती है, x का काम करती है। x को हम यहाँ पास कहेंगे मिड पॉइंट, क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु, ठीक है। क्या बोलेंगे, हम लोग क्या करते हैं, अब मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, यानी मिड पॉइंट क्या करते हैं, निकालते हैं। हमने बताया अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब यहाँ पास देखेंगे 45 और प्लस 49 डिवाइड बाई 2, 9 5 कितना हो जाएगा, 9 5 14 और 4 4 8 1 9 बटे 2 कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 2 सते 14। कहने का मतलब पहला जो मिड पॉइंट आ जाएगा कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। दूसरा मिड पॉइंट निकालते हैं 40 और 44, 40 और प्लस 44 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 84 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 2 चौक 8 2 दूनी 4। कहने का मतलब 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 42। एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पास देखने को मिलेगा, जब हम कभी भी मध्य बिंदु निकालते हैं या मिड पॉइंट निकालते हैं, या उसको आप कैपिटल X भी कह सकते हैं, कुछ भी होगा, अगर उसमें पहली बात मध्य बिंदु लिखा होगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ रहेगा, आप 2 सीरीज में यानी 2 मध्य बिंदु आपने निकाल लिया। अब इसके बाद देखेंगे 47 42 कितने का डिफरेंस दोनों के बीच में है, 5 का। अब कुछ नहीं करना, आप लोगों को बार बार ऐसे ऐड करके डिवाइड नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, बस इसको घटाते हुए चले आना है। इस 47 से 42 हो गया, तो 42 में भी 5 आप लोग घटा दीजिए तो 37 हो जाएगा। 37 में फिर से आप लोग 5 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 32। 32 में 5 घटाइए 27, 27 में 5 घटाइए 22, 22 में 5 घटाइए कितना आ जाएगा, 17। फिर कितना आ जाएगा, 12। फिर कितना आ जाएगा, हमारे पास 5 घटाएंगे तो 7। क्लियर, बहुत ही आसान है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, एक्स डैश मॉड। अब हमारे पास क्या निकालना है, एक्स डैश मॉड। तो एक्स डैश मॉड जो निकलेगा किस प्रकार से निकलेगा, हमारे पास एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, मीन की वैल्यू होनी चाहिए, मीन हमने निकाल के रखा है 26.63। क्लियर है ना सब कुछ। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, हमें क्या करना है, एक्स हमारे पास दिया हुआ 47 माइनस 26.63, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 42 माइनस 26.63, फिर क्या हो जाएगा 37 माइनस 26.63, फिर क्या हो जाएगा 32 माइनस 26.63, फिर हो जाएगा 27 माइनस 26.63, फिर यहाँ पास हो जाएगा 22 माइनस 26.63, यहाँ हो जाएगा 17 माइनस 26.63, यहाँ आ जाएगा 12 माइनस 26.63, यहाँ जाएगा 7 माइनस 26.63। अब इस चीज़ को आप लोगों को क्या करना है, सावधानी पूर्वक घटाना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है। तो घटाने के लिए थोड़ा सावधानी पूर्वक इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपकी पॉइंट में भी मिस्टेक हो गई तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसमें आराम से आप लोग कैलकुलेट
करके तब लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जल्दबाजी में सॉल्व करें। कहने का मतलब 4700 यानी 26.63 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पास 6 में से 6 जाएगा 0, और 4 में से 2 जाएगा 2। कहने का मतलब 20 एक बार फिर से कैलकुलेट करें, 7 3 10 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। सही है, 20.37 कितना हो जाएगा, 20.37 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद फिर से हमें क्या करना है, 42 माइनस 26.63 करना है। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, फिलहाल एक और बता देते हैं, उसके बाद क्लियर ही हो जाएगा। 42.00 में से 26.63 घटाना है तो कितना आ जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, ये भी 3 आ जाएगा, ये कितना बचेगा हमारे पास, ये 1 बचेगा, यानी 11 हो जाएगा। 11 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा। कहने मतलब 15.37 कितना आ जाएगा, 15.37। यहाँ पास आ जा रहा है 15.37। अब एक बात आप लोग फिर से यहाँ देख लीजिए, यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, मुझे जहाँ तक लग रहा है 5 के इसमें भी डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो क्या 10.37 हो जाएगा, हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा ना, 10.37 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखेंगे तो 20 था, इसमें देखें तो 15, तो इसमें देखें तो कितना हो जाना चाहिए, 10.37। फिर से 5 घटाएंगे कितना हो सकता है, 5.37। ऐसे ही तो होगा ना, क्लियर है ना। तो 5.37। अब यहाँ की बात करें तो अब क्या हो सकता है, अब हमारे पास हो सकता है फिर से 5 घटाएंगे तो 0.37 कितना हो सकता है, 0.37। क्लियर है ना। तो अब देखिए कितना मतलब आसानी से, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही पॉइंट वाली बातें हैं। अगर आप लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आप परेशान रहेंगे कैलकुलेटिंग करने में। ठीक है ना, आपका टाइम बहुत ही लॉस होगा इस चीज़ में, समझ रहे हैं ना बात को। अगर यहीं पास हम ना घटा दें, ऐसे अगर बैठ जाएंगे करने के लिए तो आपका 2 4 5 मिनट ऐसे फालतू चला जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं इसमें कितने का डिफरेंस हमारे पास है। यहाँ देखेंगे तो फिर से अब थोड़ा सा आ जाएगा, क्या बस बात ये हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब फिर से क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हम चलते हुए चले जाएंगे। ठीक है, क्या करते हैं, अब हमारा यहाँ तक आ गया है तो यहाँ देखेंगे तो निगेटिव में जा रहा है, क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है। तो इसलिए एक इसमें भी घटा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास 26 हमारा बड़ा दिख रहा है तो 26.63 माइनस कितना करेंगे, 22.00। कहने का मतलब 63 है तो वैसे ही आ जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, यानी 4.63 कितना आ जाएगा, 4.63। इस बात को ध्यान दीजिएगा, 4.63 एक और घटा लेते हैं। कहने का मतलब 26.63 से हम क्या करेंगे, 17 को घटाएंगे। 17 को घटाएंगे कितना, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, इसको घटाएंगे 6 आ जाएगा, और इसको घटाएंगे 16 में 7 जाएगा 9 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पास कितना हो जाएगा, 9.63। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, यहाँ मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ यानी प्लस में कर रहा हूँ, तो आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं कि संख्या तो बड़ी 26 वाली है और लिख रहे हैं यहाँ प्लस का है। तो यहाँ भैया यहाँ इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिए ना, मॉड लगा हुआ है। मैं इसके पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि यदि मॉड लगा रहेगा, यदि वैल्यू क्या हो रही, निगेटिव हो रही, फिर भी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी ना। यानी कितना हो जाएगा, 9.63। फिर से वही ट्रिक अपनाइए थोड़ा फास्ट करने का। 4.63 था तो हमारे पास कितना हो गया, 9.63। 5 ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा, 14.63 हो जाएगा, यही तो होगा ना। फिर से 5 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 19.63। क्लियर है ना, थोड़ा फास्ट हुआ। ठीक है, इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद भी हमें कुछ ना कुछ करना है। क्या करना है, यहाँ एक्स डैश मॉड जो आया है उसमें क्या करना है, एफ से गुणा करवाना है, यानी मल्टीप्लाई करवाना है एफ से हमें, किसमें, एक्स डैश मॉड में। चलिए करवा लेते हैं। यदि हम बात करें 2 से गुणा करवाने की तो यहाँ हम जल्दी से करवाते हैं। 2 से करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सते 14 हो जाएगा, और 2 3 6 1 7 हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 2 0 0 2 दूनी 4 हो जाएगा, यही तो होगा ना। एक चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी भी एफ एक्स डैश या किसी का भी मल्टीप्लाई करवाएं और पॉइंट में आए तो उसको तो कोशिश कीजिएगा कि सामने लिखें, ताकि ऐड करने में यहाँ पास दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इससे आसानी हो जाएगी, आप लोगों को थोड़ा सा टाइम भी आपका बचेगा। तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, 3 से यदि हम करवाते हैं तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 9 2 कितना हो जाएगा, 11, और क्या हो जाएगा, 11 जैसे हो जाएगा, कैरी कितना आ जाएगा 1 का, फिर 3 5 15, 15 1 कितना हो जाएगा, 15 1 16, और 3 1 9 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 46.11। फिर हम 4 से करवा देते हैं तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा, और 4 3 12, 12 2 14 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे, और कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो है ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा, 4 1 9 4, कितना हो जाएगा, 41.48 आ जाएगा। 6 से बात कर लेते हैं, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, और 6 3 18 18 4 22 हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 2 आ जाएगा हमारे पास, तो 6 5 30 30 2
32 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 32.22। फिर 8 से बात कर लेते हैं तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56 और 8 त्रिक 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 24 5 29 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे, 24 5 29 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे, हासिल आ जाएगा 2। और 8 से यदि हम 0 में गुणा करवाते हैं तो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब हमारे पास जो 29 आया था कितना हो जाएगा 2.96। क्लियर है ना। अब यहाँ कर लेंगे 7 से हम गुणा करवाएंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21 हो जाएगा हमारे पास। तो 7 त्रिक 21 कैरी कितना आ जाएगा 2 का, 7 छंग 42, 2 44 हो जाएगा, हासिल कितना आ जाएगा 4, यानी कैरी कितना आ जाएगा 4 का। 7 चौक 28 और 4 कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 4 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7 चौक 28 4 32, यानी 32.41 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे 5 से हम गुणा करवाएंगे तो 5 3 15 हो जाएगा और 5 छक्का 30, 30 1 31 हो जाएगा। हासिल कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा ना, 5 9 45, 45 और 3 कितना हो जाएगा 48, ठीक है ना। उसके बाद 3 से हमें करना है तो 3 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 3 छंग 18 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 3 चौक 12 1 13 हो जाएगा और 3 कम 3 1 4 हो जाएगा, यानी 43.89 हो जाएगा। 2 से करवा लेते हैं, 2 3 6 हो जाएगा हमारे पास और हमारे पास 2 छंग 12 हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 2 9 18 1 19 हो जाएगा और 2 1 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 39.26 आ जाएगा। अब देखिए अब इसका क्या करना है, आपको समेशन करना है। क्या करना है समेशन, यानी ऐड कर लेना है। यही ऐड करना ही आपके लिए अब मेन हो गया है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस फार्मूले पर रख देना है और सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। बस अब जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए जैसे ही हम इधर से स्टार्ट करेंगे, इसीलिए हम बोल रहे थे कि इसको पॉइंट वाले को थोड़ा सामने लिखिएगा। 4 1 5, 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, 13 2 15, 15 6 21, 21 1 22, 22 और 5 27, 27 और 9 की बात करें तो 36 हो जाएगा, 36 6 42 की हासिल कितना आ जाएगा बस, कैरी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4, 7 4 11, 11 1 12, 12 4 16, 16 और 2 18, 18 और 9 की बात करें तो कितना हो जाएगा 27, 27 4 31, 31 1 32, 32 8 40, 40 2 42। फिर से आपके पास कैरी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 0 4 6 4 10, 10 1 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 8 कितना हो जाएगा 25, 25 3 28, 28 और 9 कितना हो जाएगा 37। करने का मतलब कैरी कितना आ जाएगा 3 का, 4 3 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 4 25, 25 4 29, 29 3, 29 3 कितना हो जाएगा 32, यानी कि 327.22 आपका क्या आ गया सिग्मा एफ एक्स डैश मॉड। क्लियर। अब इसके बाद हमें करना क्या है, अब इसके बाद हमें इसका फार्मूला लिखना है कि हमें यदि वर्गीकृत आंकड़े में माध्य विचलन निकालना है तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या होना चाहिए। तो यदि बात करें हम माध्य विचलन की, किसकी, माध्य विचलन की, यानी कि एमडी की, किसकी, एमडी की वर्गीकृत आंकड़े के लिए इसका जो फार्मूला हमारे पास होता है वो क्या होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ हमें क्या कर देना है सिग्मा एफ एक्स डैश मॉड अपान में एन। इसका फार्मूला क्या हो जाता है सिग्मा एफ एक्स डैश। अंतर क्या है, इसके पहले वाले में अवर्गीकृत आंकड़े में जो था हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं थी तो हमारे पास क्या चाहिए होता था सिग्मा एक्स डैश मॉड अपान में एन, लेकिन यहाँ पास फ्रीक्वेंसी जो बढ़ गई है उसी वजह से क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पास हमारे पास हो जाएगा कितना 327.22 और बात करें 40 की तो क्या हो जाएगा एन हो जाएगा हमारे पास 40, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, करना क्या है हमें 4 से पहले डिवाइड कर देना है, हमको 10 को छोड़ देना है। ध्यान देना इस चीज़ को, हमें ये नहीं कि 2 से काट देंगे कैसे क्या करना है वैसे नहीं करना, हमें 10 को यहाँ छोड़ देना और 4 से हम डिवाइड कर देंगे। आसान तरीका यही हमारे पास, ठीक है, ताकि हम कोई दिक्कत ना हो हमारे लिए। यदि बात करें यहाँ पास तो 4 8 कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 4 8 32 हो जाएगा। तो और यहाँ बात करें तो 7 छोटा हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 7 छोटा हो जाएगा, तो यानी कि 4 1 9 4 हो जाएगा। फिर से हम पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगाएंगे ना, पॉइंट के बाद क्या करना है कितनी बार जाएगा, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए 4 1 9 4 हुआ जब, तो इसमें कितना बच गया हमारे पास 3 बच गया ना। 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 के बाद यहाँ पास 2 है ना, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, यानी 4 8 कितना हो जाएगा 4 8 32, कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। फिर से 2 बचा, जब हम कभी भी डायरेक्ट 2 उतारेंगे तो क्या कर देंगे यहाँ पास 0 लगा देंगे ना,
क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे, और जैसे जीरो लगाएंगे और पॉइंट लगा हुआ है तो 2 बचा हुआ है तो उसको क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 हो जाने का मतलब 4 पंचे 20 हो जाएगा। और नीचे हमने क्या बचा के रखा था, 10, हमने 4 से भाग दिया है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब 10 के लिए इसलिए हमने 10 बचा लिया क्योंकि 10 से भाग देना बहुत ही आसान है। पता है क्यों, क्योंकि जितना हमें नीचे जो हमारे पास जीरो दिया होगा उसको हमें कुछ करना नहीं होता, बस वहाँ हम बाएं तरफ खिसक जाते हैं। क्या करते हैं, उतने जीरो हम खिसका देंगे ऊपर की तरफ टर्म में। यानी कि यदि हम एमडी की बात करें तो यहाँ पास ये एमडी आ जाएगा। हमारे पास कितने जीरो हैं, 1 जीरो, तो इस पॉइंट को क्या करेंगे, यहाँ पास खिसका देंगे, 1 अंक बाएं तरफ हम खिसका देंगे। कहने का मतलब 8.1805 आपका क्या आ जाएगा, एमडी आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है।